उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम अखिलेश यादव लोहिया जी के जयंती पर माला पुष्प अर्पित करते हुए उनको शत शत नमन किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर बरसे और कहा कि आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के सस्पेंड होने पर कहां यह सब खेल चल रहा है। पैसा आपसी में बराबरी से नहीं बटा तो आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। इससे पहले भ्रष्टाचार का खेल खूब फल फूल रहा था। वहीं इसी मामले पर अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर ट्वीट करके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा है कि क्या इस आईएएस अधिकारी के घर पर बुलडोजर चलेगा। देखिए क्या कहते हैं अखिलेश यादव इस पूरी रिपोर्ट में। सबसे बंटवारा हो रहा था सही सलामत, किसको ज्यादा मिले किसको कम मिले। और लखनऊ में केवल एक अधिकारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग, आप जानकारी कर लें, मोहनलालगंज तहसील, सरोजनी नगर तहसील, हमारे नेता भी होंगे यहाँ पर मौजूद। उन तहसीलों के सबसे ज़्यादा ज़मीनें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किए और भूमाफिया बनकर के आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सेवक लोग नहीं हैं, वो भूमाफिया हैं। आगरा में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है, गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक सोचिए क्या आरोप लगा रहा है खुलेआम, और कह रहा है कि अगर दूध पिया हो, पता नहीं किसके दूध पीने की बात कर रहे हैं, किसने किसका पिया दूध। सोचिए आप, ये हालत उत्तर प्रदेश की। और अधिकारी सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि एक एसडीएम शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था, लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था और दबाव इस बात का बना रहा था कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस एसडीएम ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के, और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? ये सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है, ये एग्जाम्पल कम है क्या? हम याद कर रहे हैं भाई दूसरे जो क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए, देश के लिए वो अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, उन्हें फांसी दी गई। दोनों ही समाजवादी बनाना चाहते थे। भगत सिंह जी का सपना था कि देश आज़ादी के बाद समाजवादी लोग बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की हो, गैर बराबरी खत्म हो। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का आंदोलन, समाजवादी रास्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, समानता का और सबको गैर बराबरी के साथ इकट्ठा करने का आंदोलन जो छेड़ा, उसमें हम लोग आज उन्हें याद करते हैं। उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जहाँ सप्त क्रांति का उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिया, वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कभी उन्होंने दाम बांधो नीति का भी समाजवादियों को चलने का आह्वान किया था। आज के दिन जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, जहाँ महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, किसान को कोई पूछ नहीं रहा, किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा किया है, तो वहीं हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और दाम बांधो का जो सपना दिखाया था, उसका संकल्प लेकर के पूरा